प्लांट्स हार्मोन, यह बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप हार्मोन होते क्या हैं? पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, पानी, ऑक्सीजन और खनिज की आवश्यकता होती है। ये बाह्य कारक हो गए। इनके अलावा कुछ आंतरिक कारक भी अब उपस्थित होते हैं, जरूरी होते हैं, जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, यदि पादप हार्मोन की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रेरक, वृद्धि अवरोधक। तो वृद्धि प्रेरक जो वृद्धि कराते हैं, अवरोधक हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन वृद्धि प्रेरक और एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन वृद्धि अवरोधक होते हैं। ये 5 हार्मोन है। ठीक है, बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं। ऑक्सिन ये वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, वृद्धि को बढ़ाता है, यानी वृद्धि कैसे करेगा? ये शीर्ष की ओर वृद्धि करेगा। इसकी खोज डार्विन ने की थी और रासायनिक नाम भी दिया हुआ है IAA, फुल फॉर्म पूछा जाता है इंडोल एसिटिक अम्ल। तो ये जरूर अच्छे से याद करिए। ऑक्सीजन हार्मोन के कार्य यदि पूछे जाएँ तो वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रकार के रूप में भी ऑक्सीजन के पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 प्रकार दिए गए हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन और कृत्रिम ऑक्सीजन। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में नाम दिए रहते हैं और आपको चूज़ करना पड़ता है। तो इनमें से प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है, कृत्रिम ऑक्सीजन, तो अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के कार्य क्या हैं। तो ये वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन भी बोला जाता है। तो पेपर में सीधे पूछ लेता है वृद्धि हार्मोन कौन है, तो ऑक्सीजन। किसकी वृद्धि करता है? तो तने की और जड़ की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। कहाँ से? शीर्ष भाग से। ठीक है, यानी ऊपरी वाले भाग का विकास, ये वृद्धि कौन करेगा? ऑक्सीजन हार्मोन करेगा। अगला देखिए, फसलों को गिरने से बचाता है। यह हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, यानी प्रकाश जिस ओर रहेगा तो पौधे यदि झुक जाएं तो किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। जिब्रेलिन हार्मोन देखिए, इसकी खोज किसने की थी? कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये तने की लंबाई को बढ़ाता है। किसकी लंबाई को? तने की लंबाई को। जैसे गन्ने और बांस में वृद्धि जो होती है इसी हार्मोन के कारण होती है। और बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है, यानी बीज के अंकुरण में सहायता करता है। जो भी बीज होता है वो अंकुरण करता है किस हार्मोन के कारण? जिब्रेलिन के कारण। तने की वृद्धि जिब्रेलिन के कारण। ठीक है, साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन की खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। साइटोकाइनिन जैसे नाम से स्पष्ट है, कोशिका विभाजन कौन कराता है? तो साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन को दीपित करता है, ये भी याद रखना। यह हार्मोन को युवा हार्मोन कहते हैं। और इसके अलावा यह पत्ती की जीर्णता को रोकता है, यानी उनको बुढ़ापे को रोकता है। अब देखिए एब्सिसिक हार्मोन। तो एब्सिसिक हार्मोन या एसिड, तो सबसे पहले कि इसका शॉर्टकट नाम होता है ABA होता है, जिसे एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। और ये तनाव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है, बीज अंकुरण को रोकेगा, पत्तियों में जीर्णता को लाता है, यानी बुढ़ापा को पौधे में कौन हार्मोन लाता है? तो एब्सिसिक एसिड। अगला हार्मोन है एथिलीन हार्मोन। इसकी खोज वर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एकमात्र गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। पेपर में इसी से पूछा जाता है कि गैस के रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, यह फलों की जरावस्था को प्रेरित करता है। फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से यह हार्मोन जिम्मेदार होता है। यह पौधे में श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब एथिलीन हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रोत्साहक हार्मोन। ये वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन और अवरोधक हार्मोन, यानी ये वृद्धि भी कराता है, वृद्धि को रोकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एस्टिलीन, ये कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कच्चा बनाना है वो पक गया है। ठीक है, अगले 2 हार्मोन हैं जो फ्लोरीजेन से हार्मोन है। यह पुष्पों को खिलने में मदद करता है। ठीक है, यानी पुष्पन हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है। ये अन्य हार्मोन है। ठीक है, वैसे तो 5 ही हार्मोन है पादप हार्मोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिमेटिन हार्मोन, ये क्या काम करता है? ट्रिमेटिन पौधे में जो चोट लग जाती है उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है ट्रिमेटिन हार्मोन। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो टॉपिक है 11th बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।